बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम साहबा किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलामु अलैकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, आज की वीडियो में आपको बिल्ली के दो ऐसे राजों के बारे में बताऊंगा जो राज अगर आप जान लें और इन पर अमल कर लें तो आपकी जिंदगी के मसाइल अल्लाह के फजल करम से हल हो जाएंगे। याद रहे कि बिल्ली एक पाकीज़ा जानवर है जो अक्सर औकात घरों की छतों पर मौजूद होती है और घरों में आती जाती रहती हैं। अक्सर लोग इनको भगा देते हैं और कुछ लोग तो इनको मारते भी हैं। हालांकि बिल्ली ऐसा जानवर है जिसका तज़किरा अहादीस में मिलता है और इसके झूठे खाने को खाना भी दुरुस्त है। बिल्ली के राज क्या हैं और आपको क्या फायदा दे सकते हैं, आपके मसाइल कैसे दूर कर सकते हैं, इस हवाले से एक भाई की कारगुजारी भी आपको सुनाऊंगा और बिल्ली के राज भी आपको बताऊंगा। बिल्ली के बारे में हदीस में क्या जिक्र है ये भी आपको बताऊंगा, लिहाजा वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, इससे पहले कि आपको बिल्ली के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बताऊं, आइए आपको बिल्ली के राज बताता हूं। इस हवाले से हमारे भाई की कारगुजारी मुलाहिजा फरमाइए। उसने अपनी आप बीती यूं बयान की है। मोहतरम इस्लामिक टीचर, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक आपको और आपकी नस्लों में बरकतें अता फरमाए और आपको सदा आबाद रखे। मैंने आपसे अपने मसाइल अर्ज किए थे कि हम पर बहुत ज्यादा कर्ज है जिसकी वजह से बहुत परेशानी थी। अब वो बीमार हुए, बीमारी बढ़ती जा रही थी। दिन रात कर्ज की परेशानी उन्हें अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। मेरी नौकरी का मसला बढ़ा। आप यकीन मानिए गुर्बत की वजह से रिश्तेदारों ने मिलना तक छोड़ दिया था और करीबी रिश्तेदार मेरी कॉल तक नहीं उठाते थे। उस सख्त तरीन परेशानी में मैंने 2015 में आपसे राब्ता किया था। आपने बिल्ली के दो राज बताए थे और कहा था कि ये दो काम करो, तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और कर्ज भी खत्म हो जाएंगे, रिस्क के तमाम मसाइल खत्म हो जाएंगे और ऐसी बरकत होगी कि यकीन नहीं आएगा। आपने बताया था कि घर में आने वाली बिल्लियों को दूध डाल दिया करो, उससे रिस्क में बरकत होगी। और दूसरी चीज जो बिल्लियों को पसंद है वो गोश्त है। बिल्ली जब भी घर में आए तो उसके सामने गोश्त डाल दिया करो। ऐसा करने से बिल्ली दुआ देगी और घर की परेशानी और मसाइल दूर हो जाएंगे और इंशाअल्लाह आपकी किस्मत बदल जाएगी, आपके नसीब के ताले खुल जाएंगे। इस्लामिक टीचर, आप यकीन मानिए मैंने आपके बताए हुए तरीकों के मुताबिक अमल किया, बिल्लियों को दूध डालना और गोश्त खिलाना शुरू किया। मुझे आपके बताए हुए अमल पर 100% यकीन था। एक माह में ही घरेलू मसाइल हल होना शुरू हुए। फिर अल्लाह ने हमारे हालात बदल डाले। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने वालिद मोहतरम का इलाज करवाया, रिस्क के मसाइल हल होना शुरू हो गए। आप यकीन जानिए कि हमारा काम इतना जबरदस्त चला कि साल 2022 में एजेंट को 10 लाख देकर हज के दिनों में मियां बीवी ने हज की सादत हासिल की और उससे मेरे दिल में इंसानों के लिए हमदर्दी आ गई। किसी फकीर को देखता तो दिल रोने लग जाता और अल्लाह पाक से दुआ करता, अल्लाह पाक हम सब मुसलमानों के मसाइल हल फरमाए। कभी जो सोचता हूँ अल्लाह पाक सामने दिखा देता है। रिस्क की परेशानी खत्म हो गई है। आज मैं जब आपको अपनी आप बीती बता रहा हूँ, वही रिश्तेदार जो मुझसे गुर्बत की वजह से बात करना पसंद नहीं करते थे, अब वो मुझसे बात करने के लिए भी मुझसे इजाजत लेकर बात करते हैं। इस्लामिक टीचर, मैं आपको बता नहीं सकता मेरे दिल से आपके लिए कितनी दुआएं निकलती हैं। मैंने अपनी आंखों से आपके बताए हुए अमाल की बरकत से मौजूजात देखे हैं जो मैं बयान नहीं कर सकता। अल्लाह पाक आपकी और आपकी नस्लों में बरकतें अता फरमाए और आपको सदा आबाद रखे। प्यारे भाइयों, आपने मुलाहिजा किया कि बिल्ली के राज क्या है और बिल्ली को दूध पिलाने और गोश्त खिलाने की बरकत क्या है। अगर आपके भी कोई मसाइल हैं तो इनको दूर करने की नीयत से आप भी बिल्ली को दूध और गोश्त खिलाएं, इंशाअल्लाह आपके मसाइल दूर हो जाएंगे। बिल्ली के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन क्या हैं, आइए आपको बताता हूँ। सुनन नबी माजा और इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने एक रिवायत नकल की है कि कशबा बिन काब बिन मालिक की हदीस में है कि अबू कतादा रजी अल्लाह अन्हु, ये कशबा के ससुर हैं, एक रोज कशबा के पास घर आए
تو اس نے ان کے لیے ایک برتن میں وضو کے لیے پانی ڈالا تو ایک بلی آئی اور اس میں پینا چاہا تو ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے برتن کو بلی کی جانب ٹیڑھا کر دیا تاکہ وہ پی لے۔ کشبہ کہتی ہیں تو آپ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ میں انہیں دیکھے جا رہی ہوں تو وہ کہنے لگے میری بھتیجی کیا تم اس سے تعجب کر رہی ہو؟ کشبہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا جی ہاں، تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نجس نہیں بلکہ یہ تم پر آنے جانے والی ہیں۔ اسی طرح صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں عبداللہ بن عمر سے حدیث ثابت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا، اس عورت نے بلی کو باندھ دیا حتیٰ کہ وہ مر گئی، وہ اسے نہ کھانے کے لیے کچھ دیتی اور نہ ہی پینے کے لیے، اور نہ ہی اسے چھوڑا کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑے کھائے، تو وہ عورت بلی کی وجہ سے آگ میں داخل ہو گئی۔ روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ بلی اگر کھانے میں سے کچھ کھا جائے یا پی جائے تو وہ پلید اور نجس نہیں ہو جاتا، کیونکہ ابو داؤد میں حدیث ہے ایک عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو ہریسہ بھیجا تو وہ نماز پڑھ رہی تھیں، انہوں نے نماز میں اشارہ کیا کہ وہ اسے رکھ دے، تو بلی آئی اور آ کر اس میں سے کھا گئی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے نماز کے بعد اسی جگہ سے ہریسہ کھایا جہاں سے بلی نے کھایا تھا اور فرمایا بلا شبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے یہ بلی پلید اور نجس نہیں بلکہ یہ تو تم پر آنے جانے والیاں ہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلی کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ پیارے بھائیوں، آپ کو بتاتا چلوں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا یہ نام ہی اس لیے رکھا گیا کہ وہ بلیوں پر رحم کرتے اور انہیں پالتے تھے، حتیٰ کہ وہ اس کنیت کے ساتھ ہی مشہور ہو گئے اور لوگ ان کا اصل نام ہی بھول گئے، حتیٰ کہ علماء کرام کا ان کے نام میں اتنا اختلاف ہوا کہ اس میں سے 30 کے قریب اقوال ہیں۔ پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ ماہرین کے مطابق بلیوں کو انسانی لمس بے حد پسند ہوتا ہے اور انسان بھی اس سے محظوظ ہوتا ہے، اسی لیے چاہیے کہ پالتو بلی کو اپنے ساتھ لپٹا کر بٹھایا اور سلایا جائے۔ یہ نہ صرف آپ کی بلی کو خوش کرے گا بلکہ آپ کو ڈپریشن سے بھی نجات دلائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بالوں میں خاص قسم کے بیکٹیریاز رکھے ہیں جو ڈپریشن کو کم کرتے ہیں، لہٰذا آپ بلی کو اپنا ڈپریشن کم کرنے کی غرض سے پال بھی سکتے ہیں۔ کتنا آسان علاج ہے ڈپریشن کا کہ گھر میں ایک عدد خوبصورت بلی پال لی جائے اور اس کو سہلایا جائے، بجائے اس کے کہ ڈپریشن کے علاج پر لاکھوں روپے خرچ کیے جائیں تو بہتر نہیں ہے کہ ایک بلی پال لی جائے۔ پیارے بھائیوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔